घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर फिर से जो उड़ सके वही यहाँ जिंदा है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मेरा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म देखे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है देखा एक्सटर्नली जो यूज करने वाले जो है हमारे लिक्विड डोजेज फार्म थे, जैसे माउथ वॉश, गार्गल, पेंट्स, फिर और भी डिफरेंट टाइप के मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म हम लोगों ने देखे। उन्हीं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म में कुछ हमारे जो है और भी बचे हुए हैं लिक्विड डोजेज फार्म, जिनका कि जिक्र आज हम करेंगे, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स। ठीक है, तो ईयर ड्रॉप्स और आई ड्रॉप्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी के इनर कैविटी में आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इनका भी जो है फार्मूलेशन जो है हमारे फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप के जो है डोजेज फार्म होते हैं। और कभी कभार जो है ये भी पूछा जा सकता है कि इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं, हम इस पे प्रकाश डालते हैं। तो सबसे इन सब चीज़ों को जानने से पहले जो है सबसे पहले हमको एक वर्ड जानना होगा, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके करने का प्रोसेस क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, इसका एक चैप्टर ही है। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि पहले हम कोई भी, जैसे हमारा सॉल्यूशन है या कोई भी हमारा मीडियम है, ठीक है, हमारा कोई भी मीडियम है, उसको हम क्या करते हैं कि 100% उसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो है वाइएबल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग जानते हैं कि क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, फंजाई आते हैं, ठीक है, वायरस आते हैं, एक्सेट्रा वगैरह। तो वो सारे जो होते हैं उनको जो है क्या करना, एलिमिनेट करना। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारा व्हीकल जो है वाटर है, ठीक है, वाटर, तो हम इस प्रकार का वाटर लेंगे कि जिसके अंदर जो है हमने एक टर्म यहाँ पे लिखा है वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, ये स्टेरिलाइजेशन का यहाँ पे इसके ईयर ड्रॉप्स में, आई ड्रॉप्स में, या तो हम बोल लें कि पैरेंट्रल में, पैरेंट्रल प्रिपरेशन। ठीक है, पैरेंट्रल प्रिपरेशन जिसको कि हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इंजेक्शन। तो इन सब में जो है हमारा मेन जो टर्म क्या आता है, स्टेरिलाइजेशन जो है मेन वर्ड स्टेरिलाइजेशन। इन सब के प्रिपरेशन में हम सबसे पहले वाटर का क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, या वाटर का हम यूं बोल ले तो स्टेरिलाइजेशन करते हैं। उसमें यही करते हैं कि हम जो है हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद या हमारे बॉडी के कैविटी में जाने के बाद जो है हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं या हटाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वाइएबल मतलब कहने का मतलब कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो लिविंग थिंग्स को हम के लिए जो है हम वर्ड जो है वाइएबल यूज करते हैं। और नॉन वाइएबल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, नॉन लिविंग पार्टिकल, जैसे कि डस्ट लाइक वगैरह स्ट्रक्चर जो होते हैं, डस्ट हो गया, तो वो सब क्या होते हैं, हमारे नॉन वाइएबल होते हैं। ठीक है, या स्पेसिफिक रीजन कहने का मतलब हम यहाँ पे वाटर से लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टर्म आता है वाटर प्यूरिफिकेशन। हम वाटर का प्यूरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वाटर का प्यूरिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं कि वाटर हमारा क्या है, लिक्विड है। ठीक है, इसी लिक्विड में जो है हम क्या करेंगे, जैसे कि हम अपना सिरप सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर हम एक मीडियम लेते थे,
उस मीडियम वो मीडियम हमारा क्या होता था, या तो वाटर होता था या अल्कोहल होता था। सेम उसी तरह से हमारा ड्रॉप्स क्या होता है, लिक्विड होता है, ईयर ड्रॉप्स हो गया या ऑप्थेल्मिक हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये इनका मीडियम क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो वाटर का क्या किया जाता है, वाटर का जो है फार्मास्यूटिकल प्लांट्स में एक अलग से सिस्टम ही बना दिया गया है, जिसको कि हम वाटर सिस्टम में इसकी स्टडी करते हैं। उसमें हम वाटर को जो है ट्रीट करते हैं, ठीक है। रॉ वाटर जो होता है उसे हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। ट्रीट करने के प्रोसेस को हम वाटर सिस्टम में स्टडी करते हैं। उसमें रॉ वाटर को लेते हैं, रॉ वाटर का जो है, जैसे हम घर में जो क्या करते हैं, हम प्यूरीफायर लगा के रखते हैं, उसी तरह से बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है वाटर सिस्टम होते हैं, वहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है। रॉ वाटर को क्या किया जाता है, सबसे पहले उसका एनायन कैटायन, उसके अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल है उनको निकाला जाता है। उसके बाद से जो है हम उनका फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद से जो फिल्ट्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें कि हमारा क्या आता है, सबसे ज़्यादा जो चलता है रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता है, जो कि हमारे घर के अंदर जो आरओ लगे होते हैं उनमें भी होता है, वो फिल्टर होते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, यदि जो हमारे दोस्त अपने जब भी इस वीडियो को देखें तो ऑस्मोसिस जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो उस प्रोसेस के थ्रू जो है हमारे वाटर को तो सबसे पहले हम प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफिकेशन हो जाने के बाद वाटर का भी हम सेम स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसका स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइजेशन के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उसमें हीट स्टेरिलाइजेशन एक वर्ड होता है। हीट स्टेरिलाइजेशन से हम क्या कर देते हैं, वाटर का प्यूरिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे रह गया मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जो है शुरू से ही जो है हम अपने पाउडर फॉर्म या टैबलेट कैप्सूल का हमने मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस देखा, पैरामीटर देखे, ठीक है। उसी प्रकार से जो है हम थोड़ा सा जो है ईयर का और आई का और पेरेंटल का भी कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। पेरेंटल प्रिपरेशन जिसको कि हम इंजेक्शन बोलते हैं या हम WFI बोलते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। ये सारे स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं। तो इन सब का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यदि रूल देखा जाए या मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस देखा जाए तो लगभग सेम ही होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिर उसी में क्या करते हैं, उसी के अंदर जो है मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट बोले तो हमारा API, ठीक है, और एक्सीपिएंट जो है हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। डालने के बाद हम क्या करते हैं कि इनका जो है स्पेसिफिक इनके लिए कंटेनर बना होता है, उसके अंदर हम उनकी फिलिंग कर देते हैं, ठीक है। और इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। हमको यदि वाटर सिस्टम में हम जाएंगे तो हम वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, इसके लिए जो है हम स्टेप जो होता है वाटर का प्यूरिफिकेशन का, ठीक है, या WFI का हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या DM वाटर होता है, डीमिनरलाइज्ड वाटर भी हम बोलते हैं, DM वाटर, ठीक है। तो DM वाटर का यूज जो है हमारा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करे, या तो हम ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म का करें या कोई भी करें, उसके अंदर हमें जो है एज ए व्हीकल जो है या एज ए क्लीनिंग एजेंट हमको वाटर का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में जो वाटर इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, वो प्यूरिफाइड वाटर ही होता है, ठीक है। बस खाली हमारा पेरेंटल में और इसमें क्या कर दिया जाता है कि इसको जो है हम जो है स्टेराइल कर देते हैं, ठीक है। और हम उसमें क्या करते हैं, ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म में डीमिनरलाइज्ड कर देते हैं, डीमिनरलाइज्ड प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे कुछ लिक्विड या सस्पेंडिंग एजेंट कुछ होते हैं, ठीक है, या सोलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ एजेंट जो है एक्सीपिएंट के तौर पे डाले जाते हैं, ठीक है। और पीएच को मेंटेन करने के लिए जो है हमारे कुछ जो है वो डाले जाते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सीपिएंट डाले जाते हैं।
तो इस प्रकार से जो है हमारा इनका जो है क्या होता है, इनके लिए मिक्सिंग के लिए क्या होता है, इक्विपमेंट होते हैं, स्टरर वगैरह होते हैं, मिक्सिंग टैंक होते हैं, ठीक। फिलिंग के लिए फिलिंग मशीन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो है जो कि स्पेसिफिक जो है हमारे कंटेनर हो गए, उस कंटेनर में हमारे इन सारे जो फार्मूलेशन हुए हैं, फार्मूलेशन को जो है उसमें हम पैक करते हैं, ठीक है। फिलिंग मशीन के द्वारा हम उसको पैक करते हैं। तो ये जो है हमारा पैकिंग भी जो है, हम आपको बताना चाहेंगे कि पैकिंग के बारे में हमने अभी चर्चा नहीं की है, थोड़ा सा हम पैकिंग के बारे में चर्चा कर दें। तो पैकिंग भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पैकिंग हमारे 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी पैकिंग, ठीक है, एक होता है हमारा सेकेंडरी पैकिंग, और एक होता है हमारा टर्सरी पैकिंग, टर्सरी पैकिंग, ठीक है। तो प्राइमरी पैकिंग किसको बोलते हैं, जो हमारे डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट जो है, हमारे प्रोडक्ट कंटेक्ट में जो हमारे कंटेनर या पैकिंग मटेरियल आते हैं उनको प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं। देन उसके जैसे कि सपोज कीजिए कि हम यदि ड्रॉप को ही जो है ड्रॉप जो है हमारे कंटेनर में होते हैं, और वो कंटेनर एक बॉक्स में होता है, ठीक है। उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, कार्टन बोलते हैं, ठीक है, कार्टन। तो वो कार्टन जो होते हैं हमारे सेकेंडरी पैकिंग में आते हैं। अब उस कार्टन को भी हम एक बड़े बॉक्स में पैक करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीपर बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार के पैकिंग मटेरियल हो गए। अब हम यदि बात करें ओरल सॉलिड डोजेज फार्म में, तो ओरल सॉलिड डोजेज फार्म में हम क्या करते हैं, स्ट्रिप यूज करते हैं, जो हमारे डायरेक्ट टेबलेट या कैप्सूल के कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो हमारे क्या हो गए, स्ट्रिप या क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिप या ब्लिस्टर, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे प्राइमरी पैकिंग हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से उसको हमें कार्टन में यदि डालते हैं तो हमारा सेकेंडरी पैकिंग हो जाएगा, ठीक है। और जो उसको हम सीपर में पैक करते हैं तो हमारा टर्सरी पैकिंग हो जाएगा। तो उसी तरह से जो है हम इसको कंटेनर में पैक किए, फिलिंग करने के बाद जो है हमारा प्रोडक्ट जो है रेडी हो जाता है मार्केट में जाने के लिए। लेकिन कुछ हमारे पैरामीटर होते हैं जिनको कि जो है हमें जो है चेक करना होता है। वो पैरामीटर जो होते हैं हमारे क्या क्या होते हैं, हम जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसके हमारे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि हमारी स्टेरिलिटी हो गया, पोटेंसी हो गया, ठीक है, स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है। पोटेंसी कहने का मतलब कि कितना मात्रा जो है हमारे उस फार्मूलेशन में, सपोज कीजिए कि हमारे 10 mg का जो है उसके अंदर कैपेसिटी है 10 ml में, यदि हमारा 10 mg का जो ड्रग सॉल्यूशन मिलाया गया है तो 10 mg अवेलेबल है कि नहीं, उसके लिए उसको हम चेकिंग करते हैं कि हमारे पर्टिकुलर 10 ml में या 20 ml में है उतना हमारा ड्रग जो है मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद से स्टेरिलिटी तो जो है हमारा स्टेरिलाइजेशन से, यानी कि स्टेराइल है कि नहीं, स्टेरिलिटी टेस्टिंग उससे हो जाएगा। स्टेबिलिटी मतलब कि कितने दिन तक हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं, किस किस स्टोरेज कंडीशन में रख सकते हैं, उसका जो है हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा पैरामीटर हो गया। अब फिलिंग इक्विपमेंट जो होते हैं अलग अलग आउटपुट के हिसाब से जो है हमारे अलग अलग आते हैं, और स्टरर टैंक भी जो होते हैं हमारे अलग अलग आउटपुट के हिसाब से अलग अलग आते हैं। तो जैसा कि ये मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है हमारा आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप और पेरेंटल इंजेक्शन में जो है बराबर होता है। तो दोस्तों जैसा कि मतलब कि मैंने जो है एज ए फार्मासिस्ट लेवल पे जितना मैंने अभी जो डिस्कस किया, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है मेरी बात को जो है समझ पाए होंगे। अब रह गया कि स्टेरिलाइजेशन का मेथड कैसे होता है, ऑटोक्लेव क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर जो है हमारे कुछ जो डोजेज फॉर मोनोफेजिक, जैसे कि इनेमा क्या होता है, एरोमेटिक वाटर क्या होते हैं, ठीक है, बफर्स क्या होते हैं। तो कुछ जो है टर्म हमारे जो है छूट रहे हैं, तो हमारा वीडियो लंबा ना हो इसीलिए जो है हम छोटे छोटे टॉपिक में आप लोगों को अपना जो है कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करते रहेंगे अपने इस गेन गोल फार्मा में। तो इसी के साथ जो है आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है आप हमें कमेंट करें, कुछ सजेस्ट करें।
और यहीं पे जो है मैं अपने वीडियो को जो है विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।